बॅट्समन पाठवायचे ताबडतोब. दादा गणपति संघाला विनंती है, क्वार्टर फाइनल मैच की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि डू और डाई के मैचेस यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं. टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का स्थान पक्के करने के लिए, टूर्नामेंट की जगह पक्की करने के लिए यहाँ पर मैचेस शुरू होने जा रही है. हॅलो, डॉल्बी वाल्याला विनंती असेल त्यांनी म्युझिक कमी आणि गाणं जास्त लावायचं आहे. आता सगळे नॉकआउट मॅचेस आहेत आणि क्रिकेटचे सगळे गाणे लावायचे आहेत स्पोर्ट्सचे. शक्यतो त्यांनी लक्षात ठेवायचे की जो जितावई सिकंदर असेल किंवा IPL चे सॉन्ग असतील, या अशा प्रकारचे सॉन्ग लावायचे. तो खेल की शुरुआत हो रही है. थोड़ा सा माइक चा आवाज वाढव मित्रा, माइक चा आवाज वाढव माझे. तो खेल की शुरुआत हो रही है. पूर्ण गेंदबाजी करने के लिए पहला और लेकर सामने है. बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर विशाल पर पुणे. आवाज आवाज तो पहली गेंद थी दिशाहीन गेंद थी. बैट्समैन को निश्चित ही गेंद के लाइन से भटक गए. गेंद जा रही है लेग स्टंप के बाहर. व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ. BLPL यानी कि वीर सेवा लिंगायत प्रतिष्ठान आयोजित वीर सेवा लिंगायत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर शुरू हो रहा है. कि 8 टीमें बाहर हो चुकी है, 8 टीमें अंदर है. यहां से 4 कौन जाएंगे हमें देखने के लिए क्वार्टर फाइनल मैच की जंग यहाँ पर शुरू होने जा रही है. तो रिवर्स स्ट्रोक खेला इस बार गेंद के करीब जाकर. बहुत ही लाजवाब उम्दा उम्दा स्ट्रोक निकल रहा है. यहाँ पर गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए. तो थोडेसे गाणे डान्सिंग लावायचे, अंपर डान्सिंग अंपरिंग करतील. थैंक यू रिजय. गेंद आ चुकी है बॉलर के हाथ में. फिर से पहला चौका यहाँ पर विशाल के बल्ले से निकल रहा है. 4 रन के साथ बल्लेबाजी का आगाज, बल्लेबाजी का प्रारंभ, बल्लेबाजी का आरंभ यहां पर किया जाता हुआ. फिर से गेंदबाज अपूर्ण की अगली गेंद विशाल के लिए. आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे विकेट कीपर, आगे जाकर रोकना चाहते थे. गेंद जा रही है जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं. लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है. बैट बॉल का इशारा. टीम के लिए 2 रन का इजाफा होता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल इस वक्त पहुंच रही है केवल 7 रन की यॉक पर. जैसे कि दादा गणपति टीम की अगर बात करना चाहेंगे तो दादा गणपति टीम के ओनर है मनोज जी मलकू नाइक. इनके ये टीम के ओनर है जिनकी टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है. फिर से आक्रमण संभालने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द से बॉलिंग करेंगे. तो अच्छी गेंद इस बार हल्का तो गेंद को प्लेस कर दिया. पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है. रोहन शाहपुरकर जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल रन संख्या केवल 8 रन. ये डू और डाई के मैचेस यहाँ पर खेले जा रहे हैं कि करो या मरो, किस तरह से भी मैच जीतकर टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल का जगह हासिल करो. टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल की जगह पक्की करने के लिए दोनों टीम के बीच में जंग शुरू हो चुकी है. इस जंग में पहला बल्ला गेंद पर भारी साबित हो रहा है. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार गेंद के लाइन में चले गए, सीधे खेला गेंद को. एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 9 रनों की यॉक पर.
तो विशाल अपने व्यक्तिगत 5 रन की पारी, कप्तान विशाल जुमाड़े इस वक्त बैटिंग करते 5 रन की पारी चल रही है, जिसमें एक शानदार चौका लगा चुके हैं रिवर्स स्ट्रोक के रूप में। फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड पे गेंद को खेलने की कोशिश गेंद जा रही है। शॉट फैलने के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक की फील करते हैं 1 रन का इजाफा टीम के लिए हो रहा है और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ा है। फुल स्कोर 10 रन की यॉक पर। इसके मुख्य पर सोलापुर की जाने माने अंपायर की तौर पर जिन्हें जो पहचाना जाता है कभी कभी अपने हटके अंदाज के लिए अंपायर के लिए थोड़ी सी एक झलक सबसे अलग वरुण बुर्ला मुख्य अंपायर है। स्क्वायर लेग अंपायर है मैन फ्रॉम द मणिनगर के सूरज गायकवाड़। थोड़े से गेंद के करीब चले गए, बढ़िया स्ट्रोक जरूर खेला है लेकिन क्या आपको नहीं ढूंढ पाए, जिस जगह पे फील्डर है उस जगह पे गेंद जा रही है। थोड़े से अपने आप से नाराज अपने आप से नाखुश नजर आ रहे हैं और अपने आप को कुछ बताओ तो मैंने ये क्या कर लिया, इतनी कमजोर गेंद पर 1 ही रन मिला है मेरे को, और थोड़े से नाराज नजर आ रहे। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 11 रन की यॉक पर। इस बार ये गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद चाहते थे और स्क्वायर लेग अंपायर को और एक उपलब्धि मिली है, जैसे कि बाबा वो कहते हैं, सूरज कहते हैं, बादशाह की भी चाहत उन्हें मिली है। बादशाह जैसे कि हमारे साथ में थर्ड अंपायर का काम करने के लिए खास इन्हें हमारे तो अपने सोलापुर की मशहूर जो कॉलोनी है गढ़ कॉलोनी से खासकर से उन्हें मंगाया गया हमारे साथ में, जो कि नितिन गायकवाड़ थर्ड अंपायर की भूमिका में। सूरज गायकवाड़ के छोटे भाई नितिन गायकवाड़। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी स्कोरर का काम करते हो, जैसे कि ये जो स्कोरर है लेग अंपायर है थर्ड अंपायर है एक ही जगह पे रहते हैं थोड़े से दूर दूर एरिया में, और कमेंट्री भी बाजू में। तो इस बार ये गेंद कमजोर गेंद मिली। हेलो, तो इस बीच ये शानदार निकलता हुआ थोड़ी सी कमजोर गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को बल्ले के ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। आगे चले गए, गेंद को उठाकर खेला, सीधी गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, एक विश्वसनीय अंदाज का जबरदस्त तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन की पर अंपायर वरुण बुर्ला को भी बिल्कुल इस अंदाज में आने के लिए थोड़ा सा चार्ज होना पड़ा। चार्ज हो चुके हैं, चार्ज क्या हो चुके हैं देखिए, झलक भी अलग दिख रही है। सुरसुर बत्ती उनके जब भी मिलती है फिर से गेंदबाजी करेंगे, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश, गेंद आ रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, निकलती गेंद डीप बैकवर्ड स्कोर लेग के क्षेत्र में जाती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल रन लेने का मौका, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 20 रन। तो शॉर्ट पिच गेंद 3 बार पीछे हटकर तो मारा, कैच वहां पर छूटा, वहां पर 2 रन लेने का मौका मिला
और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 22 रन 22 रन। तो इस बार ये गेंद को खेला बहुत अच्छी जैसे स्ट्रोक खेला दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की हम तारीफ करना चाहेंगे, खासकर से बेंगलोर से मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी का भी यहाँ पर जो लाइव मैच देखे जा रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए बहुत जल्दबाजी कर, लेकिन फिर भी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है दोनों षटकाच्या समाप्ति नंतर धाव संख्या 24 धावा। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे, एवरेज की बात करना चाहेंगे, प्रति ओवर 12 रन की औसत से रन रेट चल रहा है। तो शिवम मिसाल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। शिवम मिसाल व्यक्तिगत निजी कोटि का पहला और निश्चित ही गौरी समान अंतर्गत जब टूर्नामेंट होता है ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने बहुत बार आ चुके हैं। तो 2 रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 1 रन शॉट। तो शिवम गेंदबाजी करने के लिए फिर से बॉलिंग करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर फिलहाल बल्लेबाजी की अगर बात करना चाहेंगे, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 25 रन की ऑफ पर। तो विशाल स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए, स्ट्राइक पर विशाल जुमाड़े। इस बार गेंदबाजी करेंगे, बहुत अच्छी गेंद, इस बार हल्के से गेंद को प्लेस कर दिया और हर बार जब स्ट्रोक खेलने के बाद बैट को थोड़ा सा और विशाल वहां पर बैटिंग थोड़े से अलग अंदाज में कर रहे हैं, यानी कि कप्तान की भूमिका में यहां पर बैटिंग की जा रही है। फिर से गेंदबाजी करेंगे, पीछे गेंद लो फुलटॉस गेंद थी, ऑन साइड में मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, कुल रन संख्या 29 रनों की 27 रन। यहाँ पर प्रगति पर है। तो गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर से रनअप के साथ सोलापुर रेलवे स्टेशन से गेंदबाजी हर संभालने के लिए बैटिंग करने के लिए विशाल किलिया, और के बाद साथी गेंद स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, विकेट जा सकता है, बड़ी विकेट यहां पर हाथ लगी है,
बड़ी मछली यहां पर हाथ लगी है टीम के लिए लगता हुआ ये पहला झटका। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए शहर सोलापुर के मैन फॉन जलपुर के परिसर के एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है और निश्चित ही पुलिस कर्मचारी है चेतन वनगुंडे अब बैटिंग करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तो इस बार गेंद को खेला गेंद मैदान के क्षेत्र में निकलती गेंद जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं तो रन संख्या की अगर बात करना चाहेंगे जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे लगभग 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर है 29 रनों की योग पर आफ्टर 3 ओवर कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोज टू 29 रन। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे 9.67 के औसत से रन रेट यहां पर चल रहा है जारी है। तो अब गेंदबाजी करने के लिए रोहन को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। व्यक्तिगत रोहन का पहला और टीम की ओर से इस इनिंग का बिल्कुल चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे रोहन। सामने है चेतन। तो देखना है गेंदबाजी जा रही है शॉर्ट में विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हो रही है लेने का कोई मौका नहीं। तो इस बार गेंद को आड़े हाथ लिया वो ब्यूटीफुल स्ट्रोक काफी जोर का पावरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है इस वक्त काफी जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ फिर से ऑप्शन के बाहर जाती गेंद छक्का लगने के बाद अगली गेंद पर कम बैक किया जाता हुआ अभी भी का स्कोर 35 रन की योग पर इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है चौथा। वीर शैवल लिंगायत प्रतिष्ठान आयोजित वीर शैवल लिंगायत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पांचवें दिन का क्वार्टर फाइनल का पहला मैच चल रहा है। देखिए सेमीफाइनल जाने के लिए दोनों टीम के बीच में संघर्ष जारी है। ऑफ्टन के बाहर आती गेंद जोरों का स्ट्रोक लगाना चाहते थे गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई अभी भी रुका हुआ स्कोर वहीं पे केवल 35 रन।
बड़ा स्टंप पर आती गेंद मारना चाहते थे, गेंद काफी बाउंस होती गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 36 रन की योग पर 36 धावा। जैसे कि टूर्नामेंट की रन मशीन की अगर बात करना चाहेंगे, रन मशीन के तौर पर पहले नंबर पर इस टूर्नामेंट में मंजुनाथ दर्गो पाटिल, केजीएफ क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, कप्तान मंजुनाथ था। दूसरे नंबर पर है अप्पू रे, और जहां तक टूर्नामेंट का आग का गोला यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर यह व्हाइट बॉल का इशारा किया जा रहा है, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 37 रन। और जैसे कि टूर्नामेंट का आग का गोला यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है प्रकाश जानगौली, 7 विकेट लेकर नंबर 1 पर है गेंदबाजी के लिए। इस बार मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर क्या तुम्हें गेंद चली गई। एक चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी के साथ गेंदबाजी की जा रही है। अभी भी नियंत्रित अंदाज की गेंदबाजी, छक्का लगने के बावजूद भी ये ओवर बड़ा नहीं हो पा रहा है। देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए विजय गेंद, आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे गेंदबाज, और यहां पर दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट चल रही है, लेकिन दोनों ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। तो ओवर पूरा हो चुका है, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 37 धावा। तो निश्चित ही 4 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 37 रनों की योग पर आधे ओवर में 37 रन बनाए जा रहे। यानंतर होणारा दूसरा क्वार्टर फायनल सामना असेल श्री सिद्धेश्वर वॉरियर्स विरुद्ध केजीएफ कापणे गोल्डफिल्ड्स, हा पुढील सामना यानंतरचा होईल। सर स्कोर सांगा सर. 37 धावा झालेल्या आहेत 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की ये गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते थे, लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, काफी तेजी के साथ रेस लगी थी गेंद और फील्डर के बीच में, फील्डर बन गए दर्शक, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, दर्शक दिखा में 4 रन के लिए। तो फिलहाल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है देखना है फिर से बॉलिंग करने के लिए पीछे के शॉट गेंद इस बार आड़े हाथ लिया, व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक। तो भैया की अगर बात करना चाहेंगे, पिछले मैच के हीरो फिर से इस मैच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पिछले मैच में भैया को मैन ऑफ द मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। इस मैच में इस ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी टीम का, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 47 रन की योग पर। फिर से पिछली गेंद पर छक्का लगने के बाद बारी कर
फिर से उठाकर खेलना चाहते लेकिन आसमान में ऊंची जा रही है, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ गया पूरे। बहुत अच्छा कैच पकड़ा जा रहा है। निश्चित ही क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं। आप अगर चौका छक्का लगा सकते तो आपको आउट भी किया जा सकता, ये गेंदबाज ने यहां पर बता दिया है। तो नए खिलाड़ी बैट्समैन कार्तिक, दादा गणपती क्रिकेट संघाचा तो थोड़ी सी पारी खेली लेकिन दर्शकों का दिल जीतने वाली पारी खेलकर पेविलियन का रास्ता नाप तो पेविलियन में आ रहे, लेकिन छोटा फटाका बड़ा धमाका कर पेविलियन लौट चुके हैं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 रन की औसत पर। अच्छी गेंद इस बार फिर से कट करना मान्य सोमनाथजी चर्चनकर यांचं वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। मान्य श्री सोमनाथजी चर्चनकर। तो कार्तिक फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है। ये 5 ओवर चलता हुआ स्कोर है 47 रन की औसत पर। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए पहले 2 गेंदों पर आक्रामक स्ट्रोक लगने के बाद अगले 2 गेंद पर गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी हो चुके। कमबैक वापसी की जा रही है बॉलर की ओर से। फिर से इस बार हवाई फायर, कार्तिक का यह सरसब्बी का बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। थैंक यू। तो इन्हीं मान्य श्री कुमारजी भिंगारे यांचं वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। और ये गेंद जाकर स्टंप से टकराती गेंद जा रही है। वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने मान्य श्री कुमारजी भिंगारे यांचं हार्दिक स्वागत। और त्याचबरोबर मान्य श्री अविनाशजी पाटील यांचंही वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। तो जैसे कि बैट्समैन अगर बैटिंग करते समय बैट्समैन का घर जो होता है स्टंप होता है, तो निश्चित ही बल्लेबाज ने पीछे मुड़ के देखा तो घर पे बुलडोजर चल चुका था। बैट्समैन का विकेट जा रहा है बॉल की ओर। जरा माईकचा आवाज तो मित्रा, प्रत्येक वेळेस सांगायला लावू नकोस। माईकचा आवाज सोडा, माईकचा। तो विशाल रुमाळे, मागा एक वॉर्निंग दिली गेली होती, कृपया आपल्याला विनंती आहे की कर्णधाराने आज जाऊ नये। विशाल रुमाळे, मान्य भिंगारे साहेब आणि पाटील साहेब या दोघांना विनंती करतो की त्याने व्यासपीठावरती स्थानापन्न लावायचं आहे आणि या क्वार्टर फायनलच्या पहिल्या सामन्याचा अप्पू होड़े गेंदबाजी करने के लिए मैन फॉर्म होड़गी, तो लेफ्ट फॉर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे अप्पू, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है इस वक्त चेतन मनगुंटी। चेतन ने एक छक्का लगा, वहां से वो बल्लेबाजी में कोई करिश्मा कर पाए एक छक्का लगाने के बाद। चेतन स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए स्लो रफ्तार की आती गेंद, 53 रनों की ऊपर 53 रन। इस इनिंग का ये ओवर नंबर चलता है तो 6ठा ओवर प्रगति पर है, 6ठा ओवर जारी है, स्कोर है 53 रनों की योग पर। समोर जे खेळाडू पॅव्हिलियन मध्ये प्रॅक्टिस करत आहेत त्यांना विनंती आहे की कृपया तिथे आपण प्रॅक्टिस करू नये। केजीएफ चे खेळाडू शुभम, तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अप्पू की अगली गेंद बैट्समैन चेतन के लिए। इस बार मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते हैं 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन की ऑफ। अब निश्चित ही क्रिकेट में बैट्समैन के जगह पे नाम बदला जा रहा है, बैटर नाम लिया जा रहा है।
अब पहले बैट्समैन कहा जा सकता था, अब क्रिकेट में बैट्समैन को बैटर के नाम से बुलाया जाता है। तो सीधा 12 बार गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद, वाइडिश लॉन्ग ऑर्म जिसे कहा जा सकता है, और इस बीच सिंगल रन लेने का मौका मिलता, बस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। इस सिंगल रन के वजह से 55 रन की ऑफ पर छठा ओवर चलता हुआ, जैसे कि स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता हुआ, और स्टूडियो स्पोर्ट्स के जो चैनल प्रमुख है ओंकार जी जगताप, संदीप कुलशेखर, विशाल कुलकर्णी, श्रेय जागीरदार, इनके अलावा इस बार शॉर्ट गेंद थी, बहुत ये चेतन का फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी केवल एक ही रन लेने का मौका, दूसरा रन लेने की कोशिश में चेतन नहीं दौड़ पाएंगे वहां पर। डीजे तो निश्चित ही चेतन का जो विकेट चला जाए, ये विकेट क्रिकेट में निश्चित ही जो कहा जाता है, जब भी आपका विकेट खुद खोते हैं तो उसे जैसे कि खुद का विकेट खुद आप खो रहे तो निश्चित ही मराठी में कहते हैं कि इस विकेट को आत्महत्या कहा जा सकता है। तो निश्चित ही तो क्रिकेट की बात ये कुछ अलग होती है। बार अच्छी गेंद थी, हेमंत गेंद को आते हुए गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, एक रन लेने का मौका, और निश्चित ही एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंचती हुई 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 57 रन की ऑफ पर। सत्तावन रन आफ्टर 6 ओवर कंप्लीट, नाउ स्कोर गोज टू 57 रन। इसके बाद का मैच श्री सिद्धेश्वर वॉरियर्स क्रिकेट टीम और केजीएफ के बीच में आगे का मैच होगा। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का मैच सिद्धेश्वर वॉरियर्स और केजीएफ के बीच में। शिवम इस बार गेंदबाजी करने के लिए, जो कि हमारे प्रसाद जी पवार साहब यहां पर मैच देखने के लिए मौजूद है, उनका भी स्वागत करते हैं। इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में हवा भी जा रही है, विकेट जाता हुआ और टीम के लिए लगता हुआ झटका। तो रन संख्या इस वक्त फिलहाल 57 रन की ऑफ पर 5 विकेटों के नुकसान पे। नए बैट्समैन, नए बैटर स्ट्राइक पर, सर 9 स्ट्राइकर की एंड पर काशीनाथ सर टीम के हुक्मी खिलाड़ी है, गेंदबाजी में दो कमाल करते हैं। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, इस बार गेंद जा रही है बैट्समैन के करीब से निकलती गेंद, और काशीनाथ सर के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है।
हमारे सहयोगी कमेंटेटर मनीष काळे इनकी ओर से उन्हें इनाम दिया जा रहा है। अगर छक्का लगाते हैं एक तो हर छक्के के लिए 100 रुपए के इनाम मनीष काळे इनकी ओर से। तो फिर से इस बीच गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद बॉडी के करीब आती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन सर पे गेंद को खेलना चाहते थे और नीचे थी, इतना ज्यादा भी नहीं और इतना खराब भी स्कोर नहीं इस वक्त। तो बिलाल 20 में वाला स्कोर यहां पर नजर आ रहा है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन की ऑफ पर। ऐसे जब रन बनते हैं तो निश्चित ही काफी मैच मेरे ख्याल से टाइट होने की ज्यादा संभावना होती है। ज्यादा रन होते हैं तो उससे चेस भी किया जा सकता है, कम रन होते हैं तो उससे आसानी के साथ चेस किया जाता है। लेकिन मिडल में दोनों के बीच में जो रन संख्या होती है वो थोड़ी सी डेंजरस रन संख्या होती है। काशीनाथ सर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर अगर छक्का लगा पाते तो 100 रुपए के इनाम उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि मनीष काळे इनकी ओर से जो इनाम दिया जाएगा, देना बैंक में उनका खाता है, वहां से पैसे दिए जाएंगे। मरना चाहते थे, यहां पर ये 5 का बंडल मिला है, नो बॉल और ये गेंद जा रही है बिल्कुल सीमा पार निकलती गेंद 4 रन के लिए। जैसे कि और एक इनाम यहां पर डिक्लेयर किया जा रहा है, नो बॉल नो बॉल। नो बॉल। तो दूसरा गेंद थी, ये नो बॉल का इशारा, प्रीत का सुनहरा मौका काशीनाथ सर के लिए, सुनहरा मौका काशीनाथ सर का शेयर मार्केट बढ़ रहा है। प्रकाश स्वामी इनकी ओर से 200 रुपए के इनाम अगर छक्का लगा पाते हैं। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, ऐसा लग रहा है कि बल्ला तो इरादा उस तरह से घुमा था कि छक्का लगाना चाहते हैं। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 63 रनों की ऑफ पर आफ्टर 7 ओवर कंप्लीटेड। नाउ स्कोर गोस टू 63 रनों की ऑफ पर। रन बनाने की औसत की अगर बात करना चाहेंगे, प्रति ओवर 9 रन की औसत से रन रेट चल रहा है। तो आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए आएंगे रोहन। प्रकाश स्वामी सर की ओर से बिल्कुल एक छक्के के लिए 200 रुपए के इनाम। पुढचा सामना केजीएफ वर्सेस श्री सिद्धेश्वर वॉरियर्स। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठासमोर यायचं आहे। सिद्धेश्वर वॉरियर्सचे संघ मालक, सिद्धेश्वर मार्केट यार्ड, सुप्रसिद्ध कांद्याचे व्यापारी मान्य श्री श्रीकांतजी धनशेट्टी यांचं वीर शिवलिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठाकडे संपर्क करायचा आहे। मी पुन्हा विनंती करतोय, आपल्या सर्वांचा लाडका खेळाडू शुभम टक्कळगी याचा मोबाईल सकाळी हरवला होता, जर कुणाला सापडला असल्यास तो आणून द्यायचा आहे, आणून दिला तर योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल। शुभम टक्कळगी याचा मोबाईल हरवला आहे, कुणाला मिळाला असल्यास त्यांनी आम्हाला इकडे आणून द्यायचं आहे। विवो कंपनीचा मोबाईल आहे, त्याच्यात विचाराचे बहुत मोठमोठे कॉन्टॅक्ट आहेत, त्याच्यामुळे त्याला कृपया मोबाईल इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यापेक्षा इम्पॉर्टंट फोटो देखील आहेत त्यांचे। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल वॉडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र या मिड विकेट जिसे कहा जा सकता है। 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन की ऑफ पर। केजीएफ संघाचे कर्णधार मंजुनाथ अण्णा दरगो पाटील आणि सिद्धेश्वर वॉरियर्सचे सचिन कौलगी दोघांनी व्यासपीठाकडे संपर्क साधायचा आहे। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए रोहन काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते, सामने है उनके बैट्समैन स्ट्राइक पर बैटर, इस बार काफी तेज रफ्तार से ठोकना और ये क्या हुआ, सबके पैसे बच रहे। स्वामी सर मनीष काळे के पैसे बच चुके हैं।
तो प्रशांत मैन फॉर्म दरगी की याद, यानी कि जिंदगी का वो क्रिकेट का बहुत सारा अनोखा लम्हा था। मैंने 17 गेंदों में लेदर बॉल में 50 रन बनाए थे वहां पर। मंजुनाथजी दरगो पाटील और यांनी साथ ही साथ व्यासपीठाकडे हैट्रिक में संपर्क भी- साधायचा हैट्रिक के साथ 4 विकेट भी लिए थे मैंने उस ग्राउंड पर फाइनल मैच में। जिंदगी का फिलहाल रन संख्या इस वक्त 65 रन की ऑफ पर। इस बार ये गेंद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद पहला रन तेजी से दौड़ा जा रहा है, दूसरा रन लेने की कोशिश में दबाव डाला जा रहा है। थ्रो यहाँ पर सही एंड से आ रहा है और निश्चित ही रनआउट का मौका हो सकता है। अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल, टीम के लिए लगता हुआ यह कुल मिलाकर और एक झटका। आखिरी गेंद बैट्समैन मेरे ख्याल से अगले बैट्समैन बसोराज धनराज है धनराज, माफ करना, अगले बैट्समैन धनराज आखिरी गेंद लेकर बॉलर, और ये शॉर्ट गेंद इस बार ऑप्शन की जबरदस्त पर एक रन लिया जा रहा है। रनआउट का मौका हो सकता है, बहुत बढ़िया थ्रो, विकेट जा रहा है। सिक्सटी 67 रन और मैच जीतने के लिए टारगेट है 68 रनों का। 67 और मैच जीतने के लिए 68 रन का टारगेट। सिद्धेश्वर मार्केटचे बारदाण्याचे सुप्रसिद्ध व्यापारी मान्य श्री केदारनाथजी कुंभार यांचं वीर शैवलिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। मी 51 चॅलेंजरच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की त्यांनी समोरच्या पॅव्हिलियन मध्ये बसायचं आहे आणि त्याच्या पाठीमागे दादा गणपती क्रिकेट क्लबचे राहिलेले खेळाडू वरती बसायचं आहे। गौरव सर बॉल टाकायचे, नवीन बॉल नाही तिथं, नवीन बॉल द्या। ओंकारजी कोरे यांना विनंती करतो की त्यांनी या पॅव्हिलियन कडे सर्व खेळाडूंना घेऊन यायचं आहे। डीजे ओ शेटचं गाणं हॅलो, तर या ठिकाणी पुढील वेळेसाठी समालोचन करण्यासाठी माझे सहकारी समालोचक या ठिकाणी येतील, ते सन्माननीय मनीष काळे सर। मनीष काळे पुढील समालोचन करण्यासाठी येतील। ओंकार डीजे ओंकार पाणी असेल तर इकडं पाठवा की अंपायरला। ओंकारजी पाणी पाणी असेल तर पाठवा बॅट्समन बरोबर।
फलंदाज दोन्ही फलंदाज या. चला सर, सामना लवकरात सुरू करून घ्या. सामना लवकर सुरू करून घ्या. डीजे थांबा. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो तो वरुण बुर्ला आणि निलेश गायकवाड या ठिकाणी सूरज गायकवाड या ठिकाणी पंच म्हणून काम पाहतात. सामने लवकरात लवकर त्वरित सुरू व्हावे म्हणून ते या ठिकाणी आपण पाहतो तर ग्राउंडच्या बाहेर सुद्धा येत नाहीयेत. खूप चांगली मेहनत या ठिकाणी घेत आहेत. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. हा सामना या ठिकाणी खेळला जातोय. आपण पाहतो पहिल्या इनिंग मध्ये या ठिकाणी वन चॅलेंजर्स या ठिकाणी फलंदाजीसाठी मैदानात दोन सलामीचे फलंदाज. दरम्यान टार्गेट जे ठेवलेलं ते 67 धावांचं आणि गोलंदाजीचा भार सांभाळतायत पीएम क्रिकेट क्लबचे गोलंदाज. पीएम क्रिकेट क्लब बी संघाचे कप्तान म्हणून या ठिकाणी सोलापूरमध्ये काम पाहताना दरम्यान गोलंदाज काशीनाथ औरसंग या ठिकाणी गोलंदाजी करतायत. ओमकार औरसंगचे या ठिकाणी ते काका पाहूया. दरम्यान काशीनाथ पहिल्या षटकातील पहिला सलामीचा चेंडू सामना करतात ते अपू. 67 धावांचं लक्ष. आणि हा पहिला चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू होता. या दरम्यान कव्हरच्या दिशेने फटका मारलेला आहे आणि 4 धावा. डीजे सॉंग्स लावा सर, आपल्याला विनंती आहे वारंवार सॉंग्स लावा. दरम्यान काशीनाथ औरसंग या ठिकाणी गोलंदाजी करतात. पहिल्याच चेंडूवरती या ठिकाणी चौकार मारून 51 चॅलेंजर्स संघाने आपलं संघाचं आणि आपोईन वैयक्तिक खातं या ठिकाणी उघडलेलं आहे. काशीनाथ या ठिकाणी मध्यम गतीचे गोलंदाज यष्टीच्या उजव्या दिशेने मारा करतात. डावखुरे फलंदाज या ठिकाणी अप्पू सलामीला हेपटीच्या मुख्य डोकाला. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू होता. दरम्यान मारलेला चेंडू पाहूया काय होतंय. आणि हा या ठिकाणी एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या होती ती 5. पहिल्या षटकातील हा
पुढचा चेंडू टाकतील काशीनाथ. या दरम्यान पहिलं षटक प्रगती पथावरती आहे. 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अप्पू सारखा एक नामांकित असा फलंदाज सोलापुरातील या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्याला वीरशप लिंगायत प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना दिसतोय. मॅन फ्रॉम होटगी. आणि या ठिकाणी आता खेळपट्टीच्या मुख्य डोक्यावर दुसरे फलंदाज आले ते ओमकार. ओमकार आपण पाहतो उजव्या बाजूने खेळी करतायत. दरम्यान काशीनाथ या ठिकाणी थोडं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतायत. पुढचा चेंडू काशीनाथ यांचा सामना करतायत ते ओमकार. यावेळेला खूप चांगला चेंडू होता. यष्टीच्या उजव्या दिशेने बाहेर काढला गेला. मध्यम गतीचा गोलंदाज. दरम्यान ओमकार यांना तो लक्षात आला नाही. लेट बॅट खेळण्याचा प्रयत्न होता ओमकार यांचा, परंतु चेंडूचा आणि बॅटचा संपर्क नाही. चेंडू गेला तो थेट यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा काशीनाथ उजव्या यष्टीच्या दिशेने मारा करताना सामना करतात ते ओमकार. आणि या ठिकाणी त्रिफळाची झालेले खूप चांगला चेंडू होता. खूप चांगलं या ठिकाणी आपण पाहतो गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळतं. डीजे नवीन फलंदाजाचं नाव ऋषिकेश. खूप चांगलं गोलंदाजी प्रदर्शन आपण पाहतो. पहिल्या चेंडूवरती चौकार दिला, परंतु त्याच षटकामध्ये आपण पाहतो त्या ठिकाणी एक त्रिफळाचेत करून गडी तंबूत परतवलेला आहे. कमबॅक केलेलं आहे काशीनाथ यांनी. दरम्यान पुन्हा एकदा नवीन फलंदाज मैदानात गेले ते ऋषिकेश. आणि पाहूया काय होतं. दरम्यान थोडंसं मध्यम गतीने गोलंदाजी केली जाते आणि या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. विशालच्या माध्यमातून आपण पाहतो गली स्लिप, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ आणि थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल केला जातोय. लॉंग ऑन, त्याचबरोबर शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग आणि शॉर्ट फाईन लेगचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आपण पाहतो. काशीनाथ पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतात, सामना करतात ते ऋषिकेश. आणि या ठिकाणी खूप चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहतो आपण. स्लॉट मध्ये हा चेंडू टाकलेला आहे. चेंडूने उसळी मारली, चेंडू गेला तो थेट यष्टीरक्षक हातामध्ये. अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी, साधिश अशी गोलंदाजी आपण पाहतो. तर या ठिकाणी आपण पाहतो पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा काशीनाथ सज्ज झालेले आहेत. दरम्यान आपण पाहतो पहिला षटकाचा हा पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी काशीनाथ सज्ज, सामना करतात ऋषिकेश. धावसंख्या होती ती 5. एक गडी बाद, 5 धावा. शेवटचा चेंडू काशीनाथ यांचा. खूप चांगला उसळता चेंडू होता. दरम्यान सन्मानपूर्वक खेळलेला चेंडू. 1 धाव या दरम्यान घेतलेली आहे आणि धावसंख्या होती ती 6 धावा. एक गडी बाद, 6 धावा. अतिशय चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळालं. या ठिकाणी काशीनाथ अवसंच्या माध्यमातून पहिलं शतक या ठिकाणी टाकलं होतं त्यांनी. या षटकामध्ये 6 धावा देऊन एक गडी तंबूत परतवलेला आहे काशीनाथ औरसंग यांनी. आणि एक अशाच प्रकारची गोलंदाजीची गरज या मैदानामध्ये 67 धावांचा पाठलाग करत असताना एक षटकाचा खेळ संपलेला आहे. एक षटका समाप्तीनंतर आपण पाहतो तर 6 धावा झालेल्या आहेत, एक गडी बाद. दरम्यान 61 धावांची गरज आहे. 42 चेंडूंमध्ये 41 धावांची गरज, 62 धावांची गरज. या ठिकाणी पाहतो आपण स्टुडिओ स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून युट्यूब ज्या ज्या देशामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी दिसलं जातं त्या ठिकाणी स्टुडिओ स्पोर्ट्स या ठिकाणी लाईव्ह प्रक्षेपण पाहण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली ती मोहित दिकोंडा आणि रमेश यांनी. पुढचा चेंडू घेऊन नवीन गोलंदाज, बॉलर नेम. एक चांगला चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने पाहूया का होत्या. दरम्यान एक धावा पूर्ण केली जाते. खूप चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतात, मध्यम गतीने गोलंदाजी करतात.
सूरज गोलंदाजी करतायत आणि पुन्हा एकदा अपू डावकरे फलंदाज आक्रमक असे फलंदाज आहेत, परंतु या ठिकाणी मात्र सध्या आपल्याला त्यांचं आक्रमण अजून दिसत नाहीये, आक्रमक झालेले दिसत नाहीये. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणावर बदल केला जातो. आपण पाहतो त्या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, कव्हर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण. पुढचा चेंडू सूरज यांचा. यावेळेला उंच चेंडू मारलेला पाहूया. चेंडू खाली कोण जाते? विशाल, आणि हा उत्कृष्ट झेल. या ठिकाणी आपण पाहतो तर या ठिकाणी संघाचे संघमालक मनोज मलकू नाईक या ठिकाणी स्वतः आनंदित होऊन प्रोत्साहित होऊन या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देताना मनोज मलकू नाईक. पुढचा चेंडू सूरज यांचा. पुन्हा एकदा डावखरा फलंदाज. 2 गडी या ठिकाणी गमावले. खूप चांगलं फलंदाजीचं क्षेत्ररक्षणाचं आपण या ठिकाणी कौतुक करूया. खूप चांगल्या पद्धतीने विशालनी हा झेल टिपला आणि खूप महत्वाचा गडी तंबूत परतवलेला. पुढचा चेंडू सूरज यांचा. नवीन फलंदाज ऋषिकेश. यावेळेला मात्र हा चेंडू पंच मात्र या ठिकाणी नो देत आहेत. पंचांनी नो घोषित केलेला एका अवांतर धावेची भर. धावसंख्या होती ती 8. पंचाबरोबर वाद घालू नका. पंचांशी कुणीही वाद घालू नका. पंचांबरोबर कुणीही वाद घालू नका. सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, पंचांबरोबर कुणीही वाद घालू नका. निश्चितच या ठिकाणी थ्रो बॉल्सच्या माध्यमातून ज्यावेळेला गोलंदाज गोलंदाजी करत असतो तेव्हा 15 म्हणजे 15 ते 20 डिग्री मध्ये सुद्धा आपण हात फिरवू शकतो. 15 ते 20 डिग्रीच्या वर जर हात फिरवला तर या ठिकाणी निश्चित पंच थ्रो देतात, थ्रो बॉलचा या ठिकाणी घोषित करत असतात. खूप चांगलं सूरज यांचा ब्लॉक होल चेंडू. खूप चांगला चेंडू आपल्याला पाहिजे कमबॅक करताना सूरज. खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी गोलंदाज प्रदर्शन पाहायला मिळते सूरजच्या माध्यमातून. 8 धावा झालेल्या आहेत. 2 गडी बाद झाले. डावखोरे फलंदाज ऋषिकेश खूप चांगल्या पद्धतीने बांधून ठेवलेले आहे सूरज यांनी ऋषिकेश यांना. पुढचा चेंडू आखूड टप्पा चेंडू होता. उंच फटका मारण्याचा प्रयत्न दरम्यान बॅटची आणि चेंडूची थोडीशी टक्कर होते, परंतु दरम्यान कोणती धाव घेतली जात नाहीये. गोलंदाज स्वतः या ठिकाणी येऊन क्षेत्ररक्षण करतात खेळपट्टीवरती, त्यामुळे कोणती धाव नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर. 2 गडी बाद 8 धावा. खूपच चांगल्या पद्धतीने सूरज आपल्या गोलंदाज प्रदर्शन करतात. काशीनाथ या ठिकाणी पहिलं षटक सलामीचं टाकलं होतं. दरम्यान 6 धावा देऊन 1 गडी तंबूत परतावला होता. सूरज यांनी सुद्धा 1 गडी तंबूत परतावलेला. पुढचा चेंडू सूरज यांचा. ऋषिकेश या ठिकाणी थोडासा या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने टाकलेला चेंडू. पंच मात्र या ठिकाणी कोणताही निर्णय देत नाहीत. खूप चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन आणि खूप चांगला चेंडू. दरम्यान निर्धाव चेंडू. कोणतीही धाव नाही. पुढचा चेंडू सूरज यांचा. ऋषिकेश यांना. यावर मात्र उंच फटका मारलेला पाहूया लॉंग ऑफच्या दिशेने. हो वीरशैव लिंगायत प्रीमियर लीग मध्ये थोडस या ठिकाणी आपली चमक दाखवू शकले नाहीत. वळसंग येथील कॉन्स्टेबल माननीय श्रीयुत लकी काळजे यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत.
कृपया कोणत्याही संघ एक्स्ट्रा प्लेअर आतमध्ये जाऊ शकतात, कॅप्टन जाऊ नये ही नम्र विनंती. कोणत्याच संघाच्या कॅप्टनने मैदानात जायचं नाहीये. जा. दोन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 12 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 36 चेंडूंमध्ये 56 धावांची गरज. पुन्हा एकदा काशीनाथ औसा, मॅन फ्रॉम जेऊर, या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेले आहेत. संघासाठी तिसरं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आले. आपण पाहिलं होतं पहिल्याच षटकामध्ये या ठिकाणी 6 धावा देऊन एक गडी त्यांनी तंबूत परतावला होता. पाहूया पुन्हा या षटकामध्ये काय चमत्कार करतायत. 36 चेंडूंमध्ये 56 धावांची गरज. काशीनाथ या ठिकाणी गोलंदाजी करतायत. यष्टीच्या उजव्या दिशेने या ठिकाणी राईटम राऊंड द विकेटचा मारा करत सामना करतात ते फलंदाज. यावेळेला मात्र हा चेंडू मारलेला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलं जाते. एक धाव पूर्ण केली जाते. कोणती रिस्क न घेता एका धावावरती समाधान. आणि थोडेसे गोलंदाज नाराज. काशीनाथ या ठिकाणी एक धाव मात्र या दरम्यान मिळते. धावसंख्या होती ती 2 गडी बाद 13 धावा. अजूनही 35 चेंडूंमध्ये 55 धावांची गरज. दरम्यान धावखोरे फलंदाज ऋषिकेश मैदानामध्ये. क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने सजवलेलं आहे. दरम्यान काशीनाथ या ठिकाणी पुन्हा एकदा संघासाठी तिसरं वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आले ते. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न. दरम्यान चेंडूचा आणि बॅटचा संपर्क नाही आणि पाहूया हो खूप चांगली चपळी आपल्याला पाहायला मिळाली. तेजाब चित्रपटातील माधुरी दीक्षितचं हे गाजलेलं गाणं डिंग डॉंग डिंग 1 2 3 विकेट या ठिकाणी केलेले आहेत. दरम्यान 3 गडी तंबूत परतावलेले आहेत. विशाल यांची चपळाई आपल्याला पाहायला मिळाली. अतिशय चपळतेने या ठिकाणी आपल्या क्षेत्ररक्षणाचा झलक दाखवताना विशाल कप्तान म्हणून या ठिकाणी काम पाहतायत ते. श्री दादा गणपती संघाचे कप्तान म्हणून विशाल या ठिकाणी अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आपलं दाखवत आहेत. काशीनाथ मात्र या ठिकाणी खूप कंजूसभरी गोलंदाजी करतायत. नवीन फलंदाज मैदानात आलेत ते सिद्धेश. काशीनाथ पुढचा चेंडू संघासाठी तिसरं वैयक्तिक दुसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू सिद्धेश यांना. खूप चांगला चेंडू होता. मिड विकेटच्या दिशेने शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या होती ती 14 धावा. 3 गडी बाद 14 धावा. खूपच चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन काशीनाथच्या माध्यमातून. आणि डावखोरे फलंदाज पुन्हा एकदा ऋषिकेश. पुढचा चेंडू काशीनाथ यांचा ऋषिकेश यांना. हलकासा चेंडू होता. बॅटची कडा लागली. दरम्यान चोरटी धाव घेतली जाते. या दरम्यान कोणताही धोका नाही. एक धाव पूर्ण आणि धावसंख्या होती ती 15 धावा. 15 धावा या ठिकाणी होतात. तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे. अतिशय संत गतीने या ठिकाणी फलंदाज मारा करतात. 68 पाहूया काय होतं. दरम्यान खूप चांगलं फलंदाजीचं पण प्रदर्शन या ठिकाणी होण्याची गरज आहे. आक्रमक होण्याची गरज आहे. खूप मोठी धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे या ठिकाणी. निश्चितच एक आक्रमक खेळी झालीच पाहिजे. परंतु तितकंच गोलंदाजाचं कौशल्य या ठिकाणी
फलंदाजांना बांधून ठेवण्यात खूप चांगलं या ठिकाणी यश मिळतंय ते काशीनाथ यांना. दरम्यान काशीनाथ उजव्या एसटीच्या दिशेने राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा करताना सामना करतात ते सिद्धेश. हलकासा चेंडू होता मिड विकेटच्या दिशेने टोलवलेला. पाहूया का होत्या दरम्यान एक धाव निश्चित पूर्ण केली जाते. मिड विकेटला डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण केले जाते. एक धाव पूर्ण केली जाते आणि एका धावेने धाव संख्या होती ती 17 धावा. अजूनही षटक प्रगतीपथावरती आहे. संघासाठी तिसरं षटक काशीनाथच्या माध्यमातून टाकलं जात आहे. डावखोरे फलंदाज ऋषिकेश अजूनही आक्रमक झालेले दिसत नाहीये. संत गतीने धावसंख्या मात्र धावफलक हलता ठेवण्यात यश मिळते ते 51 चॅलेंजर्स संघाला. आणि पुन्हा एकदा काशीनाथ गोलंदाजी सज्ज, क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी काशीनाथ सज्ज होत आहेत. ऋषिकेश फलंदाजी खेळपट्टीच्या मुख्य टोकाला. पाहूया काय होतं पुढच्या चेंडूवरती. आणि हा हलकासा चेंडू अचूक टप्प्यावरती स्लॉट मध्ये टाकलेला चेंडू, निर्धाव चेंडू आणि या ठिकाणी 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 16 धावा. 30 चेंडूंमध्ये 52 धावांची गरज. आता मात्र या ठिकाणी आक्रमक खेळी करण्याची गरज आहे. मात्र 3 चांगले फलंदाज तंबूत परतावलेले आहेत. 16 धावा झालेल्या आहेत. 3 गडी बाद, 16 धावा, 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो या ठिकाणी 4 धावा या षटकामध्ये दिलेल्या आहेत. दरम्यान एक गडी तंबूत परतवलेला आहे. एकूण 2 षटकांचा खेळ काशीनाथच्या माध्यमातून झाला. 2 षटकांमध्ये 10 धावा देत या ठिकाणी 2 गडी मिळवलेले आहेत काशीनाथ यांचं खरोखर कौतुक करावं वाटतं. या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ करत 10 धावा देत 2 गडी तंबूत परतावलेले आहेत. दरम्यान नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलर नेम चेतन. संघासाठी चौथं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आले ते चेतन. आणि सामना करतात ते सिद्धेश, जे की खेळपट्टीच्या मुख्य टोकाला खेळतात. 16 धावा, 3 गडी बाद. एकूणचा फटका मारलेला मिड विकेटच्या दिशेने निश्चितच हा चेंडू गेलेला तो सीमा पार मिड विकेटला षटकार. धन्यवाद डीजे. दरम्यान चेंडू ज्या वेळेला बॅट वरती शिक्कामोर्तब झाला त्याच वेळेला षटकार हा निश्चित झाला होता. दरम्यान खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळालं. 4 धावा या ठिकाणी जाऊ शकल्या असत्या, परंतु या ठिकाणी वाईडच्या माध्यमातून 1 धाव आणि या ठिकाणी एकूण 3 धावा या चेंडूवरती मिळाल्यात. परंतु हा चेंडू मात्र अवांतर असल्यामुळे या ठिकाणी चेंडू धरला जाणार नाहीये आणि 3 धावा झालेल्या आहेत. पुढचा चेंडू फुलटॉस चेंडू होता, मिड विकेट दिशेने गेलेला आहे. पाहूया काय होतं. दरम्यान या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्येमध्ये बदल होते. धावसंख्या होते ती 26 धावा. 4थं षटक प्रगती पथावरती. अजूनही ऋषिकेश डावखोरे फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला खेळपट्टीच्या मुख्य टोकाला खेळताना दिसत आहेत. आक्रमक होत नाहीत, परंतु धावफलक हलता ठेवण्यामध्ये दोन्ही फलंदाजांना यश होतंय. दरम्यान आपण पाहतो चेतन नवीन गोलंदाज संघासाठी 4थं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक टाकतायत. यष्टीच्या उजव्या दिशेने क्षेत्ररक्षण सजवलं आपण पाहतो तर शॉर्ट थर्डमॅन, त्याचबरोबर लेग स्लिप, डीप फाईन लेग. पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र हा चेंडू अभिषेक घुले पंचांनी वाईड घोषित केलेला एका अवांतर धावेची भर. अभिषेक घुले धावसंख्या होते ती 27. 4थं षटक प्रगती पथावरती.
पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू आहे, लॉंग ऑफच्या दिशेने फटका मारलेला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसरी सुद्धा धाव घेतली जाते. वा वा, एक चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळालं. या दरम्यान थोडस समोरच्या संघाला या ठिकाणी हलतं ठेवण्याची गरज आहे, थोडासा धक्का मिळण्याची गरज आहे, थोडस या ठिकाणी सावध होण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची फलंदाजी केली जाते ती ऋषिकेश आणि सिद्धेशच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा चेतन, पुढचा चेंडू संघासाठी चौथा वैयक्तिक, पहिल्या षटकातील पुढला चेंडू, सामना करतात ऋषिकेश. यावेळेला मात्र हा चेंडू फाईन लेगच्या मारण्याचा प्रयत्न दरम्यान स्क्वेअर लेगला जाते चेंडू, एक धाव पूर्ण जाते. यावेळेला मात्र एका धावावरती समाधान मानावं लागते, कारण या ठिकाणी अलर्ट झालेले आहेत, सावध झालेले आहेत खेळाडू. त्यांच्या लक्षात आलेलं या ठिकाणी खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करत असताना 2 धावा मिळू शकतायत आणि धावसंख्या होती ती 30 धावा. 3 गडी बाद 30 धावा. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावर. पुढचा चेंडू प्रगतीपथावरती. यावेळेला मात्र उचलून मारलेला चेंडू पाहूया का होत्या. दरम्यान चेंडू चाललाय तो सीमा पार, षटकार. धन्यवाद डीजे. 30 धावा झालेल्या आहेत. 3 गडी बाद 36 धावा. अजूनही 25 चेंडूंमध्ये 32 धावांची गरज. 25 चेंडू 32 धावा. आता या ठिकाणी 51 चॅलेंजर संघाला जर जिंकायचं असेल तर 25 चेंडूंचा सामना करायचा आहे आणि फक्त 32 धावांची गरज आहे. पाहूया कोणता संघ या ठिकाणी विजय प्राप्त करतोय. एक चांगला फटका, दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव आणि बाद. ऋषिकेश बाद होत आहेत. अतिघाई संकटात नाही, छोटासा अपघात या ठिकाणी होतोय. दरम्यान अशा प्रकारच्या रिस्क जेव्हा धाव घेण्यामध्ये केला जातात त्यावेळेला थोडस काळजीपूर्वक, तसं पाहायला गेलं तर या मैदानामुळे थोडेसे अपघात कमी निश्चित होतील, कारण मैदानाची रचना इतकी चांगली केलेली आहे. थोडस गवताळ असा एक भाग इथे आहे, त्याच्यामुळे थोडस प्रत्येक फलंदाजाला किंवा क्षेत्ररक्षकाला फारशी दुखापत होत नाही. परंतु अशा प्रकारच्या जर काही धावा घ्यायच्या असतील तर निश्चितच सामना जिंकण्याची एक उत्साह असतो, सामना जिंकण्याची एक इच्छा असते, सामना जिंकण्यासाठी हा प्रयत्न असतो. दरम्यान थोडीशी खिलाडूवृत्ती या ठिकाणी ठेवणं गरजेचं आहे. पाहूया मैदानामध्ये छोटासा अपघात आहे. निश्चितच काळजी घ्यायची आपण आपल्या शरीराची. क्रिकेट हा असा एक खेळ आहे की ज्या खेळामध्ये फार कमी वेळा अपघात होत असतात, परंतु छोट्या छोट्या अपघातातून थोडस या ठिकाणी आपण दक्ष राहायचं असतं. चांगला प्रयत्न होता त्यांचा, हरकत नाहीये, आणि ही खिलाडूवृत्ती आपल्याला दिसली पाहिजे खेळाडूकडनं. सामना लवकर सुरू करा. सामन्याला सुरुवात करायची. कृपया इतर खेळाडू जे आतमध्ये गेले त्यांनी बाहेर या. 51 चॅलेंजर्स संघाचे इतर खेळाडू. विशाल, सामन्याला सुरुवात करा, लवकर चला, सहकार्य करा. नवीन फलंदाज मैदानात गेले, त्यांचं नाव ओमकार. चार षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि 24 चेंडूंमध्ये 32 धावांची गरज आहे. दरम्यान 4 गडी तंबूत परतावलेले.
अटीतटीचा सामना, दोघही हिटर म्हटलं जातं. आता त्यांचे जे सहकारी खेळाडू आहेत 12वे खेळाडू त्याची चर्चा करतात. वेदांत या ठिकाणी चर्चा करताना सांगतायत की हे जे दोन्ही फलंदाज मैदान उतरले ते दोन्ही अतिशय षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी करणारे खेळाडू आहेत. बाबा 24 चेंडूत 32 धावा या ठिकाणी ते करतायत का? ज्यावेळेला दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित असतात त्यावेळेला खूप सहकार्य होत असतं समालोचकांना आणि स्कोररना. या ठिकाणी 12वे खेळाडू 51 चॅलेंजर्सचे वेदांत या ठिकाणी खूप चांगलं सहकार्य आम्हाला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करताना. दरम्यान संघासाठी 5वं षटक घेऊन आले ते विशाल. स्वतः कप्तान म्हणून ते पारी पार पाडतायत. पाहूया कप्तान म्हणून या ठिकाणी विशाल यांनी फलंदाजीमधून आपली चमक चांगली या सामन्यामध्ये दाखवली होती. गोलंदाज म्हणून या ठिकाणी काय चमक दाखवतायत. दरम्यान त्यांचा सामना करण्यासाठी खेळपट्टीच्या मुख्य टोकाला ते सिद्धेश्वर आणि दुसऱ्या टोकाला ते ओंकार. विशाल संघासाठी 5वं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आले. विशाल सामना करतात ते. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. तळे परिवाराचे सरपंच माननीय श्री धुमाळ साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सन्मानपूर्वक खेळला चेंडू, शॉर्ट फायनिंगला चेंडू जातोय. दरम्यान 1 धाव पूर्ण केली जाते. धाव संख्या होते ती 37 धावा. आता मात्र 23 चेंडूंमध्ये 31 धावांची गरज. चेंडू 31 धावा. सामना अतिटतीचा होत चाललेला आहे. फलंदाजाच्या दिशेने सामना झुकतोय की गोलंदाजाच्या दिशेने. निश्चित या दोन्ही संघांमधला जो संघ विजयी होणार आहे तो थेट जाणार आहे तो सेमीफायनलला प्रवेश करणार आहे. सन्मानपूर्वक खेळलेला चेंडू. दरम्यान चेंडू गेला तो पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जाते. 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या होती ती 38 धावा. 22 चेंडूंमध्ये 30 धावांची गरज. बावीस चेंडू 30 धावा. यावेळेला हा उंच बुडालेला चेंडू पाहूया. दरम्यान चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न विशालच्या माध्यमातून 1 धाव मात्र दरम्यान पूर्ण केली जाते. संत गतीने धावसंख्या मात्र या ठिकाणी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. थेंबे थेंबे तळे साचे. अगदी त्याच पद्धतीने या ठिकाणी 1-1 धावेने आपली धावसंख्या पुढे ढकलली जाते या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. दरम्यान धावसंख्या होती ती 39. 21 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज. 4 गडी बाद. 5वं षटक प्रगतीपथावरती. यावेळेला मात्र हा चेंडू थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेर काढला गेलेला एका निर्धाव चेंडू विशालच्या माध्यमातून आणि धावसंख्या होते ती 39. आता मात्र 20 चेंडूंमध्ये 29 धावांची गरज आहे. दरम्यान दोन्ही आक्रमक फलंदाज मैदानात आहेत परंतु या ठिकाणी संत गतीने फलंदाजी करताना दिसत आहेत. संयमी फलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. विशाल पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र ठिकाणी मिड विकेट दिसत आलेला आहे. डीप मिड विकेटचा खेळाडू क्षेत्ररक्षण करतो आणि या दरम्यान 2 धावा घेतल्या जात आहेत. पाहूया पंच या ठिकाणी काय निर्णय देत आहेत. आणि या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केले गेलेल्या आहेत आणि धावसंख्या होती ती 41 धावा. 19 चेंडूंमध्ये 27 धावांची गरज. एकोणीस चेंडू 27 धावा. 5व्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू विशालच्या माध्यमातून. हवे शेवट चेंडूवर किती धावा देत आहेत विशाल. दरम्यान 19 चेंडूंमध्ये 27 धावांची गरज. आणि या ठिकाणी फलंदाजी करतात ओंकार. आखोड टप्पा चेंडू होता. चेंडूने उसळी मारली. दरम्यान पाहूया काय होते. चोटी धावण्याचा प्रयत्न. हा बाद. खूपच चपळता या ठिकाणी पाहायला मिळते विशालच्या माध्यमातून. या अगोदर सुद्धा याच पद्धत डीजे. धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी यापुढचं समालोचन हिंदीमध्ये माननीय शंकर सरांच्या माध्यमातून केलं जाईल. धन्यवाद.
मान्य मल्लीनाथजी परशेट्टी सर यांचा वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान प्रीमियर लीग कडून हार्दिक स्वागत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. मान्य श्री मल्लीनाथजी परशेट्टी सर. वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान आयोजित वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग का ये क्वार्टर फाइनल का मैच है, यानी कि डुअल राय का मैच. ये 18 गेंदें यहाँ पर बचाएगी कि कौन जाएगा सेमीफाइनल के लिए. तो 18 गेंदें और जीतने के लिए 27 रनों की तलाश. तो नए बैट्समैन है राहुल नौ स्ट्राइकर की एंड पर. तो निश्चित ही फिर से गेंदबाजी का जिम्मेदार लेकर देखना है कप्तान किससे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं बॉलिंग करने के लिए. सूरज बड़ौने गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म और दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर खुद कप्तान ओंकार कोरे. शेवटचे 18 चेंडू विजयासाठी 27 धावा. फिर से दौड़ना शुरू कर दी अपने ओवर की पहली गेंद लेकर. ऑप्शन के बाहर चले गए, आसमानी स्ट्रोक लगा दिया इस बार और ये गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सी बारी का पार करती गेंद 6 रनों के लिए. तो अब स्थिति बदल रही है, यानी कि 17 गेंद और मैच जीतने के लिए 21 रनों की तलाश है. पैरों के पास आती हुई गेंद खराब गेंद थी. बैट्समैन ने फ्लिक का रिस्क का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक स्ट्रोक खेला और सीधी गेंद ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए. अब मैच जीतने के लिए आने वाले, जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे तो लगभग यहां से मैच जीतने के लिए. और ये फिर से गेंद को उठाकर खेला, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा गगनचुंबी अंदाज का स्ट्रोक. कप्तान की विस्फोटक पारी चल रही है, लाजवाब पारी ओंकार कोरे की. 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. तो ओंकार कोरे की तारीफ करनी होगी. यहाँ पर बल्लेबाजी में जलवा चल रहा है, बल्लेबाजी में जुनून चल रहा है, बल्लेबाजी में जज्बे के साथ खेला जा रहा है. कप्तान किस तरह का होना चाहिए ये सीख दिखा रहे हैं बैट्समैन, और कप्तान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. फिलहाल स्कोर आगे बढ़ रहा है 53 रनों की योग पर 5 विकेटों के नुकसान पे. 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं. बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद बैट्समैन को पूरी तरह से चकमा दे रही है. अब मैच जीतने के लिए, जहां तक जीत की बात करना चाहेंगे, 15 गेंदे और मैच जीतने के लिए लगभग 15 रनों की जरूरत. 15 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावा. एक समय पर 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत थी. 2 छक्के जो ओंकार ने मारे, अब स्थिति बिल्कुल समांतर नजर आ रही है. फिर सॉफ्टन के बाहर जाकर मिड विकेट के क्षेत्र में मारा, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक. कैलास मामा, कैलास मामा, कैलास जेवरे, कैलास जेवरे. डीजे धन्यवाद. तो ओंकार की बल्लेबाजी की तारीफ करने की क्या सब जबरदस्त बैटिंग चल रही है. बिल्कुल सूर्य कुमार यादव के अंदाज में छक्का लगा दिया इस बार. जबरदस्त पारी चल रही है ओंकार की. 3 छक्के लगा चुके इस बार. फिर से मारना चाहते गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे. काशीनाथ सर वहां पर फील्डिंग करने के लिए. अब मैच जीतने के लिए बिल्कुल 13 गेंदे और 9 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. इस मैच के इस ओवर की वजह से मैच का पूरी तरह से रुख बदल चुका है. ऐसा लग रहा था थोड़ा सा संघर्ष मैदान में हो सकता है, लेकिन इस ओवर में जिस तरह से 3 छक्के चले गए तो मैच झुक रहा है इस वक्त तो बैटिंग टीम की पक्ष में. यानी कि 51 चैलेंजर्स ने बड़ा चैलेंज यहां पर पेश कर दिया बैटिंग में. फिर से फुलटॉस गेंद थी, गेंद को आसमान में ऊंचा मारा है. आउट होने की संभावना लग रही है. खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए और ये आउट. एक जण एक जण एक जण जावा, एक जण. अब पोरे एक जण कोणीतरी जायचं, एक जण जावा कोणीतरी. सर शर्ट घाला तुम्ही सर.
कॅच सरसमी पकडलाय कार्तिक. कार्तिकने कॅच घेतली का? ओके. तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए शुभम मिसाल. तो मैच में बिल्कुल अपने टीम की ओर तो निश्चित ही झुका दिया. आप गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान तो विशाल को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. विशाल गेंदबाजी करेंगे अपने व्यक्तिगत कोटि का. दूसरा टीम की ओर से पहला ओवर लेकर विशाल. दूसरा तो दूसरा ओवर लेकर विशाल गेंदबाजी करने के लिए पीछे गेंद. पहली गेंद ऑप्शन के बाहर जाती गेंद निश्चित ही व्हाइट बॉल का इशारा किया जा रहा है. व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 60 रन. पंचांशी वाद घालून देखिए, तो फिलहाल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 60 रन की योग पर. 12 गेंद और मैच जीतने के लिए केवल 8 रन चाहिए. 8 रन यानी कि 8 कदम दूर है सेमीफाइनल जाने के लिए टीम 51 चैलेंजर्स. फिर से पीछे गेंद. सफीर गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को मारा. गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में. फिर से कार्तिक गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन जबकि लॉन्ग ऑन से जाकर जब तक कि भैया गेंद को फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 61 रन की योग पर. 11 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावा. तो गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ड्राइव लगा दिया. बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकल रहा है. फिर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के साथ और डायरेक्ट हिट लग चुकी है. ये हिट लगने के बावजूद कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि 2 रन लेने का अवसर मिला हिट लगने की वजह से, और इन दोनों की वजह से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 63 रन की योग पर. अब मैच जीतने के लिए केवल 5 कदम दूर, 5 रन दूर है इस मैच को जीतने के लिए. 51 चैलेंजर्स पहली टीम बन सकती है जिनका सेमीफाइनल का स्थान पुढचा पक्का सामना होगा. पुढचा सामना सिद्धेश्वर वॉरियर्स. सिद्धेश्वर वॉरियर्स विरुद्ध सिद्धेश्वर वॉरियर्स विरुद्ध केजीएफचा सामना. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. आज आपल्या मैदानामध्ये सिद्धेश्वर धनशेट्टी यांचं आगमन झालेलं आहे. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर विशाल की अगली गेंद. ऑप्शन के बाहर जाकर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर भी गेंद जा रही है. नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिर रही है. 1 रन तो लिया जा रहा है. दूसरा रन लेने की कोशिश में रनआउट का मौका और ये बैट्समैन आउट. टीम के लिए लगता हुआ ये 7वां झटका. आप कहीं जाकर बिल्डिंग टीम के लिए ये मौका, अगर 3 बल्लेबाजों को आउट करेंगे तो मैच जीत सकते हैं. तो जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. आठ गेंदे और जीतने के लिए ठीक है. ये मौका नहीं, बल्कि मैं मेरे ख्याल से ये कैच छूटा या मैच छूटा पता चल सकता है, क्योंकि अगर ये कैच पकड़ते तो 8वां विकेट वहां पर मिल सकता था. क्रिकेट में जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच गवाओ मैच. सात गेंदे और मैच जीतने के लिए 4 रन चाहिए. स्ट्राइक पर है बैट्समैन बैटर. फिर से बहुत अच्छी गेंद. इस बार गेंद जा रही है बैट्समैन को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है. सीधी निकलती गेंद विकेट कीपर के हाथों में. रन लेने का कोई मौका नहीं. तो आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 4 रन की तलाश है. शेवटचे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावा. तो देखना है कप्तान किससे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते, कौन होगा फाइनल ओवर डालने के लिए. और इसी तरह से मैच खेला गया था. बिल्कुल उस मैच में आखिरी 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, जब तक कि 4 गेंदों तक ऐसा लगा था कि मैच जो है
वहां पर 2 गेंदें और 5 रन आई थी गेंद मैच जीतने के लिए, और वहां पर बैट्समैन रविशंकर ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत हासिल कर ली थी। वो बॉलर थे उस वक्त मेरे ख्याल से कपिल, और बैट्समैन थे रविशंकर। एमके फाउंडेशन और मैच खेला जा रहा था नागेश उंबरजे क्रिकेट टीम के बीच में, वो चलता हुआ मैच था। संघ मालकाला विनंती आहे, संघ मालकाला समोरच्या टीमकडनं ऑब्जेक्शन आलेलं आहे, तुम्ही पाठीमागे या प्लीज. समोरच्या टीमकडून ऑब्जेक्शन आलेलं आहे, प्लीज पाठीमागे या. कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखा था। कल जो हमारे ऋषभ पंत जो है हिंदी टीम के, उनका जर्सी का नंबर था 17 और 17 गेंदों में 17 रन बनाए थे। कल की तारीख भी थी 17 नवंबर की, और बिल्कुल कल जो खेल खेला गया था वो 17-17 सबको उन्होंने न्यूजीलैंड को दे दिया खतरा। तो अब मैच जीतने के लिए आने वाले 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ। अब मैच जीतने के लिए आने वाले कार्तिक गेंदबाजी करने के लिए, और कार्तिक नाम अगर आता है तो आईपीएल की मैच याद आएगी हमें। कार्तिक त्यागी जो गेंदबाज थे जिन्होंने आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से 4 रन की जरूरत थी, उस वक्त 1 या 2 रन दिए थे और मैच जीतवा। संपूर्ण संघ व्यासपीठाकडे या, केजीएफचा संपूर्ण संघ व्यासपीठाकडे या. मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन लगा दिया, गेंद बिना विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। चेतन जब तक की गेंद को फील करते हैं। अब मैच जीतने के लिए रन चाहिए, केवल 2 रनों की जरूरत, 2 कदम दूर है, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। थोड़ा सा मैदान में अभी भी संघर्ष जारी है। कप्तान मैच नहीं छोड़ने तैयार है विशाल। अगर यहां से अगर फील्डिंग टीम मैच अगर जीतती है तो क्रिकेट में उसे चमत्कार कहा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 99% हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो पल्ला है बैटिंग टीम की ओर सबसे ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ चमत्कार हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखा ये क्या होता है यहाँ पर। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद हवा में, और ये गेंद निश्चित ही वहां पर हवा में गेंद चली गई थी। मेरे ख्याल से स्कोर इस वक्त लेवल हो चुका है। जीत के लिए 1 कदम दूर। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे. वो कैच अगर पकड़ा जाता तो निश्चित ही मैच पकड़ा जा सकता था, और कैच छूटा, मैच छूटा वहां पर। अभी भी यहां पर आक्रामक फील्डिंग सजाई जा रही है। जीतने के लिए केवल 1 कदम दूर, 1 रन चाहिए। फिर से कट करना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। अभी भी थोड़ा सा रोमांच 7वें चरम पर जा रहा है, यानी कि मैच जीतने के लिए केवल 3 गेंदें और 1 रन चाहिए। 1 रन चाहिए, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कार्तिक और ये ऑप्शन के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. दोन्ही संघ, आपणास विनंती आहे लवकरात लवकर मॅच सुरू करूयात. केजीएफ आजचा मॅन ऑफ द मॅच, आजच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ओंकार कोरे मॅन ऑफ द मॅच. नाही आपण स्टंप उचलाला. मान्य श्री भिंगारे यांना विनंती करतो, की त्यांनी आजच्या या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार ओंकारजी कोरे यांना द्यावा. आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित असलेले मी पुन्हा मान्य विनंती श्री करतोय, केदारजी कुंभार मालक, त्याचबरोबर मान्य श्री भिंगारेजी, या दोघांना विनंती करतो की आजच्या या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार 51 चॅलेंजर्सचे कर्णधार ओंकारजी कोरे यांना द्यावं.
राजेश अण्णा पाटील यांचा संघ 51 चॅलेंजर्स सलग 4 सामने जिंकून त्यांचं वीर शिवलिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हार्दिक त्यांना अभिनंदन करतो. मंजुनाथ दर्गो पाटील याला जरा स्टेजवर बोलवतोय. मंजुनाथ दर्गो पाटील 2 मिनिटं यायचं एकदम. तर सामन्यातील सामनावीरून कर्णधार कसा असावा तर असा असावा. संघासाठी उपयुक्त खेळी करणारा माननीय श्री ओंकारजी कोरे यांनी सामनावीर पुरस्कार स्वीकारावा. संपूर्ण संघाला विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठासमोर फोटो सेशनला यायचं आहे. संपूर्ण संघाला विनंती करतो व्यासपीठासमोर आपला जल्लोष साजरा करावा. सेमीफायनल राऊंडला पोहोचलेला ओंकार कोरे यांचा 51 चॅलेंजर्स, माननीय राजेश अण्णा पाटील यांचा संघ 51 चॅलेंजर्स सेमीफायनलला पोहोचलेला आहे. गौरव सर, तर या ठिकाणी आपण ऑरेंज कॅप देखील डिक्लेअर केली आहे. सकाळपर्यंत मंजुनाथ दर्गो पाटील ऑरेंज कॅपचा हकदार होता आणि मंजुनाथच्या आजचे मंजुनाथ इथं नसल्यामुळे आता ऑरेंज कॅपला गेली ती अप्पोडेच्या नावावर. मंजूला विनंती करतो की आपल्या शुभाशय आपण ती कॅप डोक्यावर घालायची. अप्पोडेला आपण कॅप घालायची वर जाऊन. अप्पोडे ऑरेंज कॅपचे मानकरी, ऑरेंज कॅप